नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल कोड विद सैदे में आपका स्वागत है। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई इंट्रोडक्शन के लिए पैलम्बोम नंबर। पैलम्बोम नंबर वो नंबर होते हैं जो आगे पीछे दोनों तरफ से एक समान होते हैं। अगर मैं सिंपल हिंदी भाषा में बात करूँ, उल्टा सीधा एक समान। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 121 का, यह अगर हम इसको आगे से रीड करें तब भी 121 है, अगर हम पीछे से रीड करें तब भी 121 है। तो अगर इनपुट नंबर पैलम्बोम नंबर है तब हमें ट्रू प्रिंट करना है, अगर इनपुट नंबर पैलम्बोम नंबर नहीं है तब हमें फॉल्स प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल 10 पैलम्बोम नंबर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट हो रखा है। फॉलो अप, यहाँ इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन दी है कि हमें इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं करना है पैलम्बोम नंबर बनाते हुए। ऐसा कोई इंटरव्यूअर भी हमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन दे सकता है। तो चलो पहले हम चलते हैं लॉजिक पे। तो मैंने ये एक फाइल बना रखी है लॉजिक की, जिसमें मैंने सूडो कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस सूडो कोड में मैंने क्या किया सबसे पहले, तो इस सूडो कोड में सबसे पहले मैंने क्या किया है, कुछ एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए, नंबर वेरिएबल, एक टेम्परेरी वेरिएबल, एक रिमाइंडर, एक सम। उसके बाद मैंने अज्यूम कर लिया कि नंबर इक्वल टू 121, ये जस्ट अज्यूम कर रखा है। जब मैं आपको एक्चुअल कोड चला के दिखाऊंगा तो वहाँ पे हम नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे ये जो टेम्परेरी वेरिएबल लिया था उसके अंदर हमने नंबर को असाइन करा दिया। यानी कि अब इस लाइन पे आके जब कोड हमारा कंपाइल होगा तो टेम्परेरी वेरिएबल में भी हमारा 121 सेव हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वाइल लूप चला रहे हैं। अगर हम बात करें जनरल लैंग्वेज, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भूल जाओ, अगर कोई भी नंबर है उसको हम पैलिंड्रोम में चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे, हम यही चेक करेंगे कि आगे और पीछे से दोनों तरफ से समान है नहीं है। तो अगर हमें कोडिंग में उसको करना है तो हमें कोडिंग में भी वैसे ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस लॉजिक में क्या है, हम नंबर को पीछे से रीड करके एक अनदर नंबर बनाएंगे और फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों सेम है नहीं है। अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये लॉजिक वही बता रहा है कि नंबर अगर पीछे से रीड कर रहे हैं और एक्चुअल नंबर सेम है नहीं है। तो इस लॉजिक को कैसे लिखेंगे वो इस सूडो कोड में है। चलो, जैसा कि मैंने बताया कि हमने क्या किया, नंबर लिया 121, उसके बाद एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया और उस टेम्परेरी वेरिएबल में हमने नंबर को असाइन करा दिया। यानी कि अब हमारा टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर भी जो वैल्यू है 121 है। अब क्या करें, हमने एक वाइल लूप लगाई। वाइल लूप में ये कंडीशन तब तक घूमेगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे कंडीशन ये फॉल्स होगी, इस लूप के अंदर ही जाएगा, इससे बाहर होके ये प्रिंट करा के निकल जाएगा। चलो अब देखते हैं लॉजिक। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने नंबर कितना लिया 121, और यहाँ लाइन नंबर 5 पे हमने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर नंबर को स्टोर करा लिया। अब हमारा टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 121। ओके, वाइल लूप में हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबर अगर ग्रेटर है 0 से, तो नंबर कितना है हमारा 121, तो ग्रेटर है 0 से, लूप के अंदर आएगा। तब लाइन नंबर 7 पे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं 10 से। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, फर्स्ट टाइम पे 1। अगर हम 121 का रिमाइंडर निकालते हैं 10 से। अब लाइन नंबर 8 पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सम है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। सम कितना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10, तो सम की वैल्यू कितनी होगी 0 यहाँ पे। उसके बाद +1 प्लस रिमाइंडर कर रहे हैं, रिमाइंडर कितने हैं 1, तो +1 हो जाएगा, तो सम की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब क्या करें, लाइन नंबर 9 पे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से। नंबर कितना है हमारा 121, 10 से डिवाइड करने पे नंबर रह जाएगा 12। दोबारा लूप घूमा, नंबर ग्रेटर देन 0, नंबर कितना है 12। यस, अंदर आया, दोबारा रिमाइंडर निकाला, दोबारा रिमाइंडर कितना बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अभी सम की वैल्यू कितनी है हमारी 1, सम की वैल्यू कितनी है 1, तो सम मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी है 1, तो कितनी हो जाएगी सम की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10।
प्लस 2, तो कितने हो जाएगी सम की वैल्यू 12। सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। उसके बाद नंबर डिवाइड बाय 10, जैसे ही नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, नंबर की वैल्यू 1। दोबारा लूप घूमा तो ये चेक कर रहा है अब यहाँ पे नंबर ग्रेटर 0, तो वही है नंबर कितना है अभी 1, तो हाँ आएगा दोबारा लूप में। रिमाइंडर निकालेंगे 1 का, क्योंकि अब कितना है हमारा नंबर 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर ना 1 आया। अब दोबारा लूप लाइन नंबर 8 पे आई, अब सम मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा सम कितना है 12, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10 से कितना आ जाएगा 120, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितने हैं 1, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 121। तो यही इस लॉजिक में है, हमने क्या किया नंबर को रिवर्स किया मॉड्यूल और मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड करके 10 से। अब कोई भी नंबर अगर डालेंगे उसको हम रिवर्स करेंगे इस लॉजिक के थ्रू, और इस लॉजिक से यहाँ अगर इस लॉजिक में आप देखते हो सम की वैल्यू 121 आ गई। तो अब हम यहाँ चेक कर लेंगे अगर सम इक्वल इक्वल है टेम्प के तो पैलम्ड्रोम, एल्स नॉट पैलम्ड्रोम। तो ये लॉजिक है थोड़ा इसका, और कुछ लॉजिक नहीं है। चलो अब जावा कोड देखते हैं। जावा कोड में क्या है, जावा कोड में सेम है, मैंने पैलम्ड्रोम नंबर क्लास बनाई है और इस क्लास में वही इंटीजर वेरिएबल लिए हैं कुछ, एक रिमाइंडर, सम, टेम्परेरी वेरिएबल और नंबर। तो इसमें थोड़ा सा चेंज यही है कि मैंने नंबर को हार्ड कोड ना करके मैंने स्कैनर यूज़ करके और उसको कंसोल पे एंटर कराया है, तो टेम्प वेरिएबल में नंबर असाइन हो जाएगा। तो सेम वही लॉजिक है, मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। रन एज पैलम्ड्रोम, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे वो एंटर योर नंबर, वही 121 एंटर करते हैं पैलम्ड्रोम, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, एंटर नंबर 564, नॉट पैलम्ड्रोम, ये देख सकते हो आप। थोड़ा मैं अगर आप करूँ नॉट पैलम्ड्रोम, तो इसको मैं डिबग करके दिखाता हूँ आपको। डिबग करके आपको अच्छा दिखेगा। पहले हम डिबग पॉइंट लगा लेते हैं जिससे हमें सही से आइडिया हो जाएगा कैसे काम कर रहा है, क्योंकि डिबग में अच्छा दिखेगा। अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा अप कर लेता हूँ इसमें। अब देखो यहाँ डिबग पॉइंट में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सम की वैल्यू कितनी दिख रही है 0, सम की वैल्यू फिलहाल क्या है 0। जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा स्कैनर से ये इनपुट लेने गया, इनपुट अभी हमने कंसोल पे डाला नहीं, चलो इनपुट डालते हैं 121 एंटर। दोबारा मैं डिबग पैनल में जा रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये देखो नंबर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 121, और टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू भी 121 दोनों की। अब ये वाइल लूप में एंटर कर रहा है, वाइल लूप में एंटर कर रहा है। अब ये रिमाइंडर निकाल रहा है, रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर कितना आया 1 फर्स्ट टाइम पे, जैसे कि मैंने इस लॉजिक में बताया था। अब ये गया नंबर पे, इसने सम कर लिया। सम की वैल्यू पहले कितनी थी 0 थी, लेकिन अब कितनी होगी 1 हो गई, क्योंकि रिमाइंडर को उसके अंदर प्लस कर दिया। अब दोबारा वाइल लूप पे आया, और जबकि नंबर को इसने क्या कर दिया 12, नंबर को कितना कर दिया 12। दोबारा वाइल लूप पे आया, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना आया 2, 2 2 प्लस ये यहाँ पे कितना सम कितना आ गया 12, 12। नेक्स्ट पे आया दोबारा, अब कितना है रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कितना है 1। और अगर नेक्स्ट करेंगे अब सम की वैल्यू में जो मैंने बोला था 121, और ऐसे ही अब क्या करेगा ये एग्जिट होगा और इसको चेक कर लेगा, इसको प्रिंट करा देगा कि ये पैलम्ड्रोम है या नहीं है। अगर हम कंसोल पे जाके देखते हैं, प्रिंट कर दिया पैलम्ड्रोम। तो ये लॉजिक है इसका, आप डिबग करके बड़ी आसानी से देख सकते हो। इस कोड में एक टिप्स है आपके लिए, टिप्स ये है कि ये जो कोड है थोड़ा सा इस कोड में कुछ गलत कर रखा है मैंने। अगर इंटरव्यू की पर्सपेक्टिव से देखूं, आप कमेंट करके बताओ आपको पता चला या नहीं चला। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गलत कर रखा है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और नंबर एंटर करने के बजाय मैं कोई स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगी। ये देखो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन,
अगर आप इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ रहा है तो इसमें ट्राई कैच लगाना मत भूलना, ट्राई कैच लगाना मत भूलना, क्योंकि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर क्लास जो होती है वो एज ए स्ट्रिंग लेती है, उस स्ट्रिंग को कास्ट कर रहे हैं हम इंटीजर में, इसलिए हमने इंटीजर डॉट पार्सेंट यूज किया इस लाइन पे। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल देंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एक्सेप्शन, और हम कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि आपका जो इनपुट नंबर है, तो यहाँ पे हम SOUT सिस आउट और मैसेज प्रिंट करा देंगे। वैलिड नंबर ओनली, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसको भी प्रिंट करा देते हैं, मैसेज क्या है, गेट मैसेज, ठीक है। अब ये नंबर जो है कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने ट्राई कैच के बीच में ले लिया, ये बोलेगा कि असाइन करो वेरिएबल को बिफोर टू यूज़, तो हमने असाइन कर दिया। अगर अब हम रन करते हैं और हम कोई स्ट्रिंग डालते हैं, इसने बोल दिया प्लीज एंटर ए वैलिड नंबर ओनली फॉर इनपुट स्ट्रिंग, ये जो इनपुट स्ट्रिंग है वो नंबर होना चाहिए। अभी भी इस कोड में कुछ गलत है, इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से अभी भी कुछ गलत है। गलत क्या है, अब इस केस में अगर मैं स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग एंटर करने के बाद ये यहाँ से तो एग्जिट हो जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा पैलम्ड्रोम। अगर आप देखते हो यहाँ पे प्लीज एंटर ए वैलिड नंबर, इसने क्या किया, पैलम्ड्रोम प्रिंट करा दिया। तो इसको आप खुद सोल्व करने की कोशिश करो कि इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो मिनिमम टाइम में, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको मिनिमम टाइम देगा, ठीक है। ये सारा का सारा फिक्स होना चाहिए इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से। प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपने कैसे फिक्स किया, अगर फिक्स नहीं किया तब भी कमेंट करो, मैं इसको फिक्स करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।